जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, 5 लाख या फिर उससे कम का लोन है तो बिना किसी भी केस हुए उसको किस तरीके से मात्र कौड़ियों के दाम पर उसकी सेटलमेंट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे काफी सारे भाई हैं जिनके यही सवाल आते रहते हैं कि सर मेरे लोन पे अगर केस हो गया, मेरे लोन अमाउंट पे अगर केस कर दिया बैंक ने तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो बेल लेने का भी अमाउंट नहीं है, या फिर क्या कोई तरीका है कि हम अपने ऊपर केस होने से पहले ही उसको रोक सके, पहले ही उसको बांध सके। तो हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही एक तरीका है। और कितना अमाउंट होता है कि अगर उससे नीचे आपका लोन होगा तो आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई खास केस बैंक फाइल नहीं कर सकता। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉय में स्वागत करता हूं। लोन संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी है, रिकवरी विजिट ज्यादा हो रही है, कॉल ज्यादा आ रही है, ऐसी कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको है तो ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। देखिए, ऐसा कोई मिनिमम या फिर मैक्सिमम अमाउंट नहीं रखा गया है। मिनिमम अगर आपका 1,000 रुपए या 2,000 रुपए का भी लोन है तो बैंक उसके ऊपर भी केस फाइल कर सकती है, ईसीएस बाउंस की या फिर चेक बाउंस का केस आपके ऊपर उस अमाउंट पर भी फाइल करा जा सकता है। लेकिन 5 लाख से नीचे वाले जो लोन रहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी क्रोनोलॉजी क्या है। जैसे मैंने एक केस देखा है जो सिर्फ 1,900 रुपए की ईएमआई के ऊपर हुआ था, बहुत छोटा केस है, सोच लो, समझ रहे हो। वो बैंक ने सिर्फ ऐसे ही कस्टमर को परेशान करने के लिए कर दिया गया था और कस्टमर ने उसकी सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट भी कर ली थी, तो हो गया था काम वहां पर। ठीक है, लेकिन 5 लाख से जो नीचे का अमाउंट रहता है, अब कई लोग बोलेंगे कि सर मेरा तो 20 लाख का है, 50 लाख का लोन है टोटल। तो आप टोटल लोन की बात कर रहे होंगे, मैं सिंगल एक पर्टिकुलर लोन की बात कर रहा हूँ। जैसे आप मान लो ए बैंक से आपका 5 लाख का लोन है, बी बैंक से आपका 4 लाख का है, सी बैंक से आपका 3 लाख का है, ऐसे करके। तो 5 लाख से नीचे वाले लोन्स के अंदर ज्यादा केसेस नहीं देखे जाते हैं। क्यों नहीं देखे जाते हैं, क्या वजह है? देखो, वजह सिंपल अगर मैं कहूं तो सिंपल वजह ये है कि वो अमाउंट बहुत कम है। जी हाँ, बैंकिंग की भाषा में 3, 4, 5 लाख रुपए कम अमाउंट है। वो लोग ज्यादातर केसेस 5 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे ही करते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस के अंदर बताया भी होगा कि 100 में से कुल मिला के 5 लोगों पे केस होता है। वो 5 केसेस अगर देखे जाए तो वो ज्यादातर 5 लाख से ऊपर वाले ही होते हैं। वजह क्या होती है? बहुत एक आधा कोई मिलेगा कि 1-2 लाख रुपए के ऊपर केस करा होगा। वजह ये होती है कि भाई इनकी फाइलिंग की फीस बहुत ज्यादा होती है। मतलब वो लोग अगर केस फाइल करेंगे तो कौन से करेंगे? ऐसा तो कोई है नहीं, क्योंकि क्रिमिनल केस आपके ऊपर हो जाएगा। ये जो सेक्शन 25 है, चेक बाउंस है या फॉर्जरी है, फॉर्जरी जो लोन वाली फॉर्जरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिविल में भी आते हैं, क्रिमिनल में भी आता है। क्रिमिनल एक तरीके से इसको आप मान भी नहीं सकते पूरा, ये सिविल ही है एक तरीके से, समझ रहे हो। तो सिविल मुकदमों के अंदर क्या खास हो जाएगा? अगर मान लो एक आधी डेट पे आप नहीं भी गए, आगे चल के आपने बेल ले ली, तो बैंक आपका कुछ नहीं कर सकती है। वो केस चलता रहेगा। वो केस हो सकता है 5 साल भी चले। अगर मान लो इस कोर्ट में आप हार भी गए तो आप हायर कोर्ट अपील करोगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हो। वो केस कम से कम नहीं तो 30 साल तक चल सकता है। अब 30 साल में जिन्होंने केस फाइल भी करा होगा, हो सकता है वो भी जिंदा ना रहे, सिंपल तरीके से। ठीक है, तो बैंक का रीजन क्या होता है? बैंक का पहला रीजन तो ये होता है कि आपको परेशान करना, आपको मेंटली टॉर्चर करना। वजह क्या होती है? आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि देखो, ये लोग केस जो फाइल करते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो कलकत्ता करेंगे, कलकत्ता में रहते हो तो गुजरात करेंगे, गुजरात में रहते हो तो चेन्नई कर देंगे, मुंबई में रहते होगे तो हो सकता है बेंगलोर कर दे। कम से कम 2,000 किलोमीटर दूर कर रहे हैं केस। क्यों कर रहे हैं? ताकि आदमी जाए तो उसको परेशानी हो। अगर आपके सेम स्टेट में कर दिया जाएगा तो आप जाओगे, बेल लोगे, खत्म कहानी, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। सेम स्टेट में भी होते हैं केसेस, लेकिन इतने नहीं होते। 90% केस आपके स्टेट से बाहर ही होंगे। जो आपका शहर होगा ना, उससे दूसरे किसी शहर में दूर कहीं पर करा जाएगा आपके ऊपर केस। वजह क्या होती है? सिंपल है, आपको परेशान करना। तो अब ये जो 5 लाख से नीचे का अमाउंट होता है, ये रीजनेबल नहीं लगता है कि आप 5 लाख से नीचे अमाउंट के लिए कलकत्ता केस फाइल कर रहे हैं। अगर मान लो केस फाइलिंग कर दी, पहले तो केस फाइलिंग वगैरह के पैसे उन्होंने एडवोकेट हायर कराया है, सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट करवाई हैं, ठीक है, 1-2 डेट पे आप नहीं गया तब भी लेवर जा रहा है। अगर वो 5 लाख वाला केस 2-3 साल चल गया तो उनके जो पैसे हैं वो हेयरिंग में अच्छे खासे लग जाएंगे। उसके बाद अगर आप सेटलमेंट कर भी लोगे 10% में, 15% में, तो बैंक को लॉस ही लॉस रहेगा, कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला।
मतलब ये सोच लो आपने लोन लिया, आप लोन नहीं भर पा रहे, तो उसमें तो बैंक का लॉस है ही है। और अगर आपके ऊपर कहीं 2000 किलोमीटर दूर फाइल कर दिया केस 5 लाख के अंदर, तो वहां पर और उसके लिए हो गई प्रॉब्लम। सोच लो, हाँ, और उसके लिए प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि फिर एविडेंसेस में दिक्कत होगी, फिर ये वहाँ के एडवोकेट की फीसेस अलग होंगी, वहाँ अलग चीज़ें होंगी, समझ रहे हो। एक आधी डेट में आप नहीं जाओगे, उसके बाद कभी वो नहीं आएंगे, ऐसा होता रहता है। तो ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती है, उनकी लीगल फीस ही, लीगल कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी। सेकेंडरी चीज़ है, जो कोर्ट है वो खुद भी ये मानता है कि अगर, मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ, अगर कोई भी केस फाइल होने से पहले आपको नोटिस आते हैं, ठीक है, चाहे सेक्शन 25 हो, फॉर्जरी हो, चाहे ये अपना चेक बाउंस हो, आपको केस फाइल होने से पहले नोटिस जरूर आएगा, गारंटी है। बिना नोटिस आए आपको रिसीव हुए केस फाइल हो ही नहीं सकता है। आपको नोटिस आया है, कई लोग उसको इग्नोर करते हैं, छोड़ बोलते हैं कि सोचते हैं छोड़ दो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आपको उसे नहीं छोड़ना है। वजह क्या है, देखो, अगर आपने उसे छोड़ा तो बैंक को एक रीजन मिल गया है केस फाइलिंग का। वहां पर बकायदा जब केस फाइलिंग के टाइम पर बताया जाता है कि आपने नोटिस भेजा था, उस नोटिस का कोई रिप्लाई आया कि नहीं आया है। जब आपने रिप्लाई कर रखा होगा तो एक रीजन मिल जाता है उन लोगों को कि वो लोग केस फाइल नहीं करते, और आपकी भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। बाद में जो बंदा नोटिस के रिप्लाई टाइम पे दे रहा होगा, वो केस भी लड़ सकता है, वो अपनी बेल भी करवा सकता है। इसका मतलब वो लोग भी समझ जाते हैं कि ऐसे लोग डरने वाले नहीं है। जब वो डरने वाले नहीं है तो मेरे भाई उसके ऊपर केस फाइल करने का कोई मतलब बनता नहीं है। यही होता है एक्चुअली में। 90% केसेस उन्हीं के ऊपर होते हैं जो कि ना तो कोई जवाब देते हैं किसी नोटिस का, ना ही कोई ऑब्जेक्शन डालते हैं, ना ही कोई बातचीत करते हैं। ये सिंपल बात है। यही वजह है कि आप लोग लीगल के अंदर फंस जाते हो केस में, समझे। इनको ओवरकम करने का यही तरीका है, डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। और 5 लाख से अगर अमाउंट कम है तो पहली बात तो अगर आपके ऊपर केस हो भी जाता है, एक आधी आपकी डेट रहती भी, तो आप उससे पहले सेटलमेंट की बात करके सेटलमेंट को भी क्लियर कर सकते हो। अब कई लोग बोलते हैं मेरे पास बेल के पैसे नहीं है, तो आप जा सकते हो वहाँ पर, आप वहाँ पर जाके बात कर सकते हो, जैसे कि एक आधी डेट में कुछ ज़्यादा दे दी जाए। खुद भी कर सकते हो, लॉयर भी ना करे हुए, ठीक है, कि एक आधी डेट मेरे को ज़्यादा दे दी जाए, मैं सेटलमेंट की बात कर लूँगा। वहाँ पर जज साहब को भी पता है कि भाई साहब ये सेटलमेंट ही होनी है इस केस में। अब तक इतने केसेस हुए होंगे, हज़ारों केसेस करे होंगे, एक सिंगल भी एक वर्डिक्ट नहीं है क्योंकि बंदा जेल गया हो। हाँ, अपनी गलती से रुक जाता है कि नोटिस इग्नोर कर दिया, कोर्ट का समन इग्नोर कर दिया तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, वो बात अलग होती है। बट जो बंदा अप फ्रंट रहा है, सामने रहा है, उसको कभी कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सेटलमेंट ही होनी है। एट द एंड ये लोग कोर्ट चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, आपको सेटलमेंट का ऑफर ही मिलेगा कि आप इतने में सेटलमेंट कर लो। वो अगर आपसे बोलते हैं कि आप 30% में करो, तो आप बोल सकते हो 15 में है मेरे पास, 15 दे दूंगा। बीच में कहीं बात 20 पे अटक जाएगी, हो जाएगा काम। तो इसीलिए 5 लाख से नीचे अगर अमाउंट है तो केस के बारे में उतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आपकी किस्मत बहुत बुरी होगी तो हो सकता है आप पे एक आधा पड़ जाए। अगर वो पड़ भी गया है तो सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। 2-3 डेट पे आपका लॉयर चला जाएगा, उसके बाद आप एक बार बेल ले लो, खत्म कहानी, आगे चल के सेटलमेंट हो जाएगी आपके लोन की, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना, यही सारी चीज़ आपको बतानी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके लिए यही सब वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर और कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।